नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो बेटा आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं पूरा स्टेट रैंक 1 2 3 4 5 और उधर से स्टेट रैंक 1 2 3 4 5। मतलब अगर यहाँ पे आप लंबी ये लाइन देख पा रहे हैं कि पूरी लाइन स्टेट रैंकर्स। हमारे विद्यालय का कोई बच्चा न कोचिंग करता है न ट्यूशन पढ़ता है, ये यहाँ प्रतिबंध है। इस पूरे उत्तर प्रदेश में इकलौती क्लास 12 की इकलौती रैंक 1 हो। तुम्हारा कभी कहीं कोचिंग करने का मन नहीं किया स्कूल के अलावा? कोचिंग हमारे कॉलेज में ही इतना अच्छा पढ़ाया जाता था कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, आजकल ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारी चलती है। प्यारे साथियों नमस्कार और प्रिय बच्चों, आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं नैमिषारण्य की पावन धरती पर, जहाँ पर महर्षि वेद व्यास ने 88,000 ऋषियों के साथ बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया है और बहुत सारे पुराण लिखे हैं। ये जो धरती है पौराणिक और धर्म ग्रंथों से भी जुड़ी हुई है और आज वही एक पटकथा इन पेपरों में लिखी जा चुकी है, इतिहास दोहराया जा चुका है और आपके सामने दिख रहे हैं एक तरफ से होनहार जो कि सबके सब स्टेट टॉपर हैं। और आगे हम चलते हैं मुकेश सर के पास और मुकेश सर आपका इनसे परिचय कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको सबको बता दूं कि ये सारे जितने बच्चे दिख रहे हैं सारे स्टेट टॉपर हैं और इसमें स्कूल की बहुत बड़ी मेहनत रही है। स्कूल से पिछले वर्ष भी लगातार स्टेट टॉपर आते जा रहे थे, लेकिन इस वर्ष एक नया कारनामा स्कूल में हुआ है कि स्टेट रैंक 1 आई है। तो सबसे पहले स्कूल के सर प्रिंसिपल सर हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर स्कूल में ऐसी कौन सी गुट्टी पिलाई जाती है, कितने ढेर सारे स्टेट टॉपर बेटा एक ही स्कूल के अंदर आपको मिल रहे हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर इसलिए सबसे पहले मैं आप की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इस खुशी के क्षण में मेरे विद्यालय में आए और मेरे बच्चों को प्रेरित करने का काम किया। हमारे जो गुरुजन हैं और जो बच्चे हैं, मैं सभी को प्रेरित करता रहता हूँ, क्योंकि जब तक हम प्रेरणा नहीं देते हैं तब तक केवल किताबें दे देने से, कोर्स ख़त्म कर देने से बच्चों का पूर्ण विकास नहीं होता है। बच्चों का विकास जब होता है जब उन्हें ज़बरदस्त रूप से प्रेरणा दी जाए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए उनका मनोबल बढ़ाया जाए। मनोबल जब हम बढ़ा लेते हैं तो उस समय हमारे बच्चे आगे बढ़ने का काम करते हैं। सर मैं एक छोटा सा प्रश्न रखूँगा। अभी मैं लगभग 1-2 घंटे से कई स्कूल के क्लासरूम में गया तो बच्चों ने बताया कि आप यहाँ पे स्कूल के साथ साथ कोचिंग की भी व्यवस्था करते हैं, स्कूल के बाद 2 घंटे एक्स्ट्रा। ये यहाँ पर नियम है, हमारे विद्यालय का कोई बच्चा न कोचिंग करता है न ट्यूशन पढ़ता है, ये यहाँ प्रतिबंध है। ये आपको केवल यहाँ अद्भुत विद्यालय मिलेंगे। शायद हमको लगता है कि शायद ही कोई विद्यालय हो जिसमें कोई बच्चा ट्यूशन न पढ़ता हो, लेकिन मेरे विद्यालयों में कोई भी बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ता है। और हम इसलिए ऐसा करते हैं, मेरा अपना एक सोच है। जब हम यहाँ बच्चे को 9 से 2:30 बुलाते हैं, फिर इसके बाद कक्षा 10-12 के लड़कों को ट्यूशन के रूप में या एक्स्ट्रा क्लास के रूप में कहिए, उनको ट्यूशन नहीं पढ़ाते हैं बल्कि एक्स्ट्रा क्लास के रूप में बच्चों को 1-2 घंटे और प्रेरित किया जाता है, सब्जेक्टों को पढ़ाया जाता है। इसके बाद लड़का जब घर जाता है तो उसको सुबह भी समय मिलता है, शाम को भी मिलता है। अच्छा सर, अभी जब हम यहाँ पे स्कूल में आए थे तो हमें कुछ बच्चों से पता चला कि यहाँ सुपर 30 की कोई व्यवस्था है। हाँ, हमने 7 साल पहले 8 सुपर 30 क्लास चलाई थी, जिसमें मतलब अपना आपका आइडिया था कि ये मेरा अपना आइडिया था। मैंने सोच उत्पन्न की। मेरी आदत है, जब यहाँ कोई विद्यालय नहीं था, हम अकेले थे और एक बहुत सुनसान क्षेत्र था, पिछड़ा था, गरीब था, तो गरीब बच्चों के लिए मैं हमेशा प्रयास करता रहता हूँ। तो हमने सोचा अगर हम सुपर 30 चलाएं और इसमें कक्षा 8 में लड़का कहीं पढ़ता हो, एक हम फार्म भराते हैं और टेस्ट लेते हैं, उस बेस पर उसका एडमिशन कर लेते हैं। अच्छे बच्चे थोड़ा पढ़ने में होते हैं तो उनका मन भी लगता है और दूसरी बात यह है कि वो हमारे अनुसार चलते रहते हैं। तो हमने सोच करके अपने दोनों विद्यालयों में ये काम शुरू कराया और इसमें हमको सफलता ये मिली, जो बैच हमारे निकल रहे हैं उसमें से अधिकांश लड़के अधिकारी रैंक में जा रहे हैं। ये मुझे बहुत प्रसन्नता है। और हमारे लड़के जो हाई स्कूल टॉपर्स निकलते हैं, इंटर में भी ज़्यादातर प्रयास, आपकी जो फर्स्ट बालिका है नंबर आई है, ये हाई स्कूल टॉपर्स है, ये भी हाई स्कूल टॉपर्स है, ये भी बालिका हमारी हाई स्कूल टॉपर्स है। अब ये इनकी पोजीशन
इनकी शायद 6ठी 8वीं पोजीशन थी, कुछ 8वीं पोजीशन थी, अब की फर्स्ट आ गई। इनकी भी 4th थी, अब की शायद 6 है। तो ये थोड़ा घट बढ़ सकता है, लेकिन ये नहीं, टॉपर्स ही रहते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम कशिश वर्मा है। क्या नाम है? कशिश वर्मा। कितने नंबर हैं आपके? 97.83%। रैंक? फर्स्ट। रैंक फर्स्ट। यस सर। तो पहले से भरोसा था कि आ जाएगा? हाँ। कैसे पढ़ती थी बेटा? अच्छा, मैं सबसे अलग अलग क्वेश्चन पूछूंगा और दे लोगे जवाब ना? ठीक है। तो कैसे पढ़ते थे आप? जो स्कूल में पढ़ाया जाता था घर पे उसे सेल्फ स्टडी कितने घंटे करते थे? 5-6 घंटे। 5 घंटे। हाँ। तो 4 बजे के बाद यहाँ से स्कूल से जाने के बाद फिर 5 घंटे आप घर पे कैसे मैनेज करते थे बेटा? स्कूल से जाते थे, थोड़ी देर रेस्ट करते थे, फिर 7 बजे से पढ़ने बैठते 7 थे। से 12? नहीं, 7 से 12 नहीं, 7 से 10 बजे तक पढ़ते थे और सुबह भी अच्छा, फिर पढ़ते सुबह थे। 2 घंटे। हाँ, सुबह भी पढ़ते थे। तो बहुत अच्छी बात है, मतलब सुबह सुबह 4 बजे पढ़ना चाहिए। हाँ। बहुत अच्छी बात है। सुबह सुबह बच्ची पढ़ती थी 2 घंटे और शाम के 3 घंटे पढ़ती है। शाबाश। तो अभी घर परिवार में सब खुश है बेटा? हाँ, बहुत खुश हैं। तुम्हें उम्मीद थी कि रैंक 1 आ जाएगी? हाँ। लग रहा था? हाँ। भरोसा था? हाँ। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। बगल में जाएंगे। आपका क्या नाम है? अर्पिता। अर्पिता। कितनी रैंक है आपकी? 3rd। स्टेट रैंक 3rd है। तुम्हें उनसे जलन तो नहीं हो रही कि नहीं, रैंक 1 आ गई? बिल्कुल भी नहीं। 1-2 नंबर कहाँ कम रह गए उनसे? कहाँ मेहनत कम हो गई? बस मैथ्स में कम है मेरे और इंग्लिश में कम है बस। क्यों कम हो गए? अब बताओ। मेहनत तो मैंने पूरी की अच्छा, थी। मेहनत की है पूरी। हाँ, बाकी अब कम हो गए तो उसने करके चोरी तो- चुपके से कुछ ना कुछ पढ़ लिया होगा ज़्यादा। नहीं नहीं, चलो, तो अभी घर परिवार में बेटा सब खुश हैं? सभी लोग बहुत खुश तो हैं। भविष्य में क्या करना चाहती हो आप? आगे मुझे टीचर बनना है। टीचर बनना है? बेटा, मैं पहली बार सुन रहा हूँ आजकल जब बच्चे स्टेट रैंकर और डिस्ट्रिक्ट रैंकर लाते हैं तो उन बच्चों का एक सपना कॉमन हो जाता है कि यूपीएससी। हमने आज तक इतने स्टेट रैंकर डिस्ट्रिक्ट रैंकर से टॉप इंटरव्यू लिए तो उनका सबसे एक कॉमन सपना है यूपीएससी। जब से रील और शॉर्ट्स का ज़माना आ गया है तब से यूपीएससी उनके सपने में चल रहा है। बाकी फिर कुछ साल के बाद वो एसएससी में आ जाते हैं, ये होता है। आपके पास आते बेटा, लेकिन तुम्हारा टीचर का सपना, सैल्यूट है तुम्हारे सपने। ठीक है, तो तुम बता दो बेटा अपना नाम। सर मेरा नाम अंकित कुमार। थोड़ा पास से लेके बोलोगे। मेरा नाम अंकित कुमार है। नितिन कुमार? नो सर, अंकित कुमार। अंकित कुमार। मैंने उत्तर प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त किया है। 7वां स्थान प्राप्त किया है। तो बेटा कैसे पढ़ाई करते थे आप? सर मतलब विद्यालय में इतनी अफोर्डेबल एजुकेशन मिलती है और मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस चलते हैं 4 बजे तक, तो सर मतलब हद से ज़्यादा पढ़ाई मतलब स्कूल में हो जाती थी। अगर स्कूल का मतलब सारा पढ़ लिया जाए तो स्वाध्याय के लिए अधिक आवश्यकता नहीं है। बगल में आ जाते हैं। दीदी, आपका क्या नाम है? सगुन वर्मा। सगुन वर्मा। कौन सी रैंक है आपकी? 9th। 9th रैंक है। तो 9th रैंक के ऊपर तो यहाँ पे बहुत सारी रैंक हो गई। कहाँ कमी रह गई? हमारे हिंदी में मार्क्स कम है। अच्छा, हिंदी में मार्क्स कम है। क्या सोचा था हिंदी में? हिंदी में हमारे हिसाब से तो हमारा 100 था। 100 आउट ऑफ 100 हिंदी में? हाँ। किसी का है 100 आउट ऑफ 100? नहीं, मेरा प्रयास था कि अच्छा। लेकिन हिंदी में कम हो गए। हिंदी में तो हम 100 बटे 100 बता रहे, थोड़ा टफ हो जाता है। नहीं, लेकिन मुझे ऐसे हाफ ईयरली में, क्वार्टरली में मैंने अच्छा, स्कूल किया में है मिले थे तो हो सकता है कहीं पे चलो तुम्हारी हाँ बिल्कुल। एक्सपेक्टेशन से थोड़े नंबर कम आ गए। 12th है तुम्हारे पास अभी? 10th में अभी आप सबके पास 12th है? जो हाँ, अगले 2 साल के बाद वहाँ बैठना है तुम लोग को, क्योंकि वो सब यहीं से उड़ के वहाँ गए हैं। ठीक है, तो चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। आपके पास आते, क्या रैंक है आपकी? 10th रैंक है 10th रैंक है। 10th में 10th रैंक। जी। 12th में? 12th में भी आएगी, मेहनत करेंगे तो उसमें भी आएगी। 12th में कौन सी रैंक? मैंने बोला 10th में 10th रैंक, तो 12th में टॉप 10 में ही रहेंगे। टॉप 10 में रहेंगे। 12th में 12th रैंक तो नहीं होगी ना? नहीं। अच्छा, चलो बढ़िया है। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए बहुत प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने होनहार छात्र हैं और जिन्होंने क्लास 10th के अंदर क्या बवाल मचाया है। और ये सब कुछ संभव हो पाया एक विद्यालय की मेहनत से, इनके शिक्षकों की मेहनत से। सर, एक बार 10th वाले इनके शिक्षक अगर 2-4 हों तो मुझे बुला दीजिएगा एक बार। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे छात्रों, अब हमारा माइक चलने वाला क्लास 12th के। क्लास 10th में हम चले थे रैंक 1 से 10 की ओर, और क्लास 12th में हम चलेंगे रैंक 6। तो रैंक 6 के पास माइक पहुंचा दीजिए। बेटा कितने नंबर ओवरऑल मार्क्स बताना आपने? सर मेरे 96.40% थोड़े से नंबर। पास कर लेना। सर, अब तो तुम्हें एनर्जी मेरे बोलना चाहिए ना। 96.40% नंबर। कल से इंटरव्यू देते थे तो थक गई होगी ना तुम। नो सर, थके रात भर इंटरव्यू दो, दिन भर इंटरव्यू दो, कोई मीडिया वाला आ रहा है, कोई आ रहा है ना? नहीं सर, थके नहीं है अभी। अच्छा, यहाँ नहीं थे? रिजल्ट के बारे में सबसे पहले कैसे पता चला? सर मेरे तो जो मेरे टीचर हैं उन्होंने
तो कॉल किया था घर अच्छा, स्कूल से कॉल गया था तब Yes, फिर sir. आप स्कूल आए थे। यस सर। भरोसा तो रहा होगा ना कि रैंक आ जाएगी, यस सर, था भरोसा कि हाँ रैंक आएगी टॉप 10 लेकिन में। छठवीं रैंक आ जाएगी। सर थी, इसकी उम्मीद तो थी कि मतलब 100 में 100 हुआ था तो उम्मीद थी। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। Yes, sir. अच्छा, जो नए बच्चे इनके लिए तुम अपनी तरफ से क्या सजेशन देना चाहोगे? सर मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि मतलब अच्छे से एकदम पढ़ाई करें, एकदम कंसिस्टेंट रहें और अपना हार्डवर्क करते रहें और आपको सफलता मिलेगी। बहुत बढ़िया। अब बेटा आपके पास आ जाते हैं, क्लास 12th में तुम्हारी 6वीं रैंक है। जी सर। बेटा आपसे एक बहुत कॉमन सा प्रश्न पूछूंगा, नोट्स के बारे में बता दो। नोट्स कब नोट्स से के बनाना बारे चाहिए, में। कैसे बनाना चाहिए? नोट्स जब आपके टीचर बनवाते हैं तो वो ज़रूर बनवाइए, और फिर आप सब लोग जो है अपने हाथ से भी अपनी शॉर्ट नोट्स बनवाइए। जैसे कि जब एग्ज़ाम आता है तब टाइम बहुत कम होता है रिवीजन के लिए, तब वो बहुत काम आते हैं। आप शॉर्ट जैसे जब उसमें थ्योरी लिखी होती है टीचर्स की नोट्स में, उसको पढ़ने में टाइम लगता है, और जो अपने हाथ की होती है उसमें आधी चीज़ें तो आपको पता ही होती हैं, बस एक बार देखना होता है तो तुरंत रिवीजन हो जाता है, उससे टाइम भी बच जाए और आपको सिलेबस जितना है वो आप कवर भी कर। चलो तो बगल में आ जाते हैं। बेटा आपका क्या नाम है? अनुष्का यादव। अनुष्का यादव। आप बेटा कौन सी रैंक है? मेरी 5th रैंक है। 5th रैंक है। तो सोचा था 10th में क्या थी रैंक आपकी? मेरी 94.60% थी, रैंक नहीं थी। 94.6% थे। और 10th में रैंक नहीं थी, लेकिन 12th में फिर कैसे मन बना लिया कि 12th में रैंक लाना है? 10th में जब मतलब कि हाई स्कूल में हम थोड़ा कुछ नंबर से रह गए थे, तो हमने सोचा कि मतलब कि कुछ और थोड़ा मेहनत करें, हमको टॉप 10 में नाम लाना है, कोई ना कोई मतलब कि रैंक लानी है। अब हम आते हैं बेटा, इस पूरे उत्तर प्रदेश में इकलौती क्लास 12th की इकलौती रैंक 1 हो। क्लास 10th में बंटवारा हुआ है, क्लास 10th में कितने रैंक 1 है? 2 हैं, और क्लास 12th में इकलौती रैंक 1 है। तुम्हें भरोसा था कि क्लास 12th में तुम्हारी रैंक 1 आ जाएगी? सर टारगेट तो 100% था, टारगेट 100% था। अचीव भी कर लिया उसको। तुमसे थोड़ा सा लंबा इंटरव्यू कर लें? जी सर। हाँ, क्योंकि तुम सबसे इकलौता स्थान लेके बैठे हो पूरे प्रदेश में। 26 लाख में। हाँ, 26 लाख में पहला स्थान। तो बेटा कैसे मैनेज करती थी अपनी पढ़ाई, मतलब स्कूल और अपनी सेल्फ स्टडी कैसे मैनेज होता था? सर मेरे वहाँ 7 बजे का कॉलेज होता था, फिर 4 बजे कॉलेज से आ जाते थे घर। अच्छा। फिर उसके बाद 2 घंटे के लिए रेस्ट करते थे, फिर 6 से 11 बजे तक पढ़ाई करते थे, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते थे। अच्छा, बीच में ब्रेक भी लेते थे थोड़ी देर, 15 मिनट का। क्लास में अगर कोई डाउट वगैरह आता था तो उसके लिए क्या करते थे? तो सर पहले जो डाउट होते थे तो टीचर से पूछते थे, हमारे टीचर सभी बहुत अच्छे से बताते थे, कोई भी डाउट नहीं रहने देते थे। और कभी ऐसा नहीं होता था क्लास में पढ़ा और डाउट आया? डाउट होता था तो उस पर एनालिसिस करते थे। अच्छा, सर लोग बताते हैं, जैसे सर लोग की यहाँ स्पीड काफ़ी अच्छी है। मैंने देखा कि इस समय आज हम जब इंटरव्यू कर रहे हैं, केमिस्ट्री वाले सर ने बताया चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत सारे स्कूलों में चैप्टर 1 भी नहीं शुरू हुआ है, तो चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया। तो इतनी स्पीड में ये जो सिलेबस चल रहा है, इसके साथ साथ एक बच्चे को चल पाना, साथ साथ घर पे रिवीजन करना, अपने डाउट क्लियर करना, मतलब ये सब चीज़ों को पार करते हुए रैंक 1 तक पहुंचना, ये सिर्फ हार्ड वर्क है। तो क्या कुछ ऐसा खास किया कि रैंक 1 बन गई और सबको रैंक पीछे कर दिया? जी वैसे तो अगर टारगेट को अचीव करना है तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बस वही। तो घर पे सेल्फ स्टडी की और जी सर सर। लोगों ने हेल्प की पूरी? बहुत हेल्प की। बेटा एक बहुत सा प्यारा सा क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा, तुम्हारा कभी कहीं कोचिंग करने का मन नहीं किया स्कूल के अलावा? कोचिंग हमारे कॉलेज में ही इतना अच्छा पढ़ाया जाता था कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, आजकल ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारी चलती हैं, तो तुम्हारा कभी मन नहीं किया? घर पे मोबाइल तो मिलता रहा होगा। सर मोबाइल हमारे पास नहीं रहता था, पापा का था। कभी अच्छा। अगर मन किया तो थोड़ा बहुत देख लेते, वैसे यूज़ नहीं करते थे। पापा को इंटरनेट मोबाइल भी नहीं मिलता था? केवल पढ़ाई करते थे बस। तो तुम लोग को केवल मतलब स्कूल ही सब कुछ है? जी सर, सब कुछ स्कूल है। प्यारे बच्चों, 2 चीज़ें इस पूरे इंटरव्यू से, और सभी साथियों जितने भी माता पिता गार्जियन देख रहे हैं, ऐसे विद्यालयों का होना बहुत सौभाग्यशाली है कि सीतापुर की धरती पे एक विद्यालय ऐसा है। मैं तो सभी विद्यालय के अगर मैनेजर से और प्रिंसिपल अगर इस इंटरव्यू को कहीं पर देखें या शिक्षकगण देखें, तो मैं आप सबसे विनम्र अनुरोध करूँगा कि ऐसी व्यवस्था बनाएं, और ऐसी व्यवस्था के बाद ना तो बच्चे की कोचिंग की आवश्यकता है, ना तो बच्चे को ऑनलाइन एजुकेशन की आवश्यकता है। बच्चे को केवल 1 स्टॉप सोल्यूशन मिल रहा है, उसका विद्यालय, और अगर वो विद्यालय में पढ़ लेता उसके बाद उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और आज परिणाम आपके सामने है, रैंक 1 10th की, रैंक 1 12th की, और उसके अलावा ढेर सारे रैंकर्स आपके सामने बैठे हैं।
जिन्होंने विद्यालय के में संस्कार सीखे हैं, जिन्होंने विद्यालय में शिक्षा ली है और विद्यालय का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया और अपने सभी गुरुओं का नाम रोशन किया है। कल शाम 4 से लगातार इंटरव्यू चल रहे हैं और ये भी इंटरव्यू हम काफ़ी लंबा हो गया, हमें लगा था 10 मिनट में निपटा लेंगे, लेकिन इनके सबके पास इतनी कहानियाँ, इतने प्यारे प्यारे आंसर्स हैं कि इंटरव्यू थोड़ा लंबा हो गया। जुड़े रहिए, बने रहिए, मिलते हैं किसी अगले इंटरव्यू, तब तक आप सबके लिए धन्यवाद।